सुबह में 9 बजे। बागेश्वर बाबा सब निकल गए थे, इसलिए मैं 2 दिन के लिए गांव गया, फिर सोचा कि आपसे थोड़ा मिल लेता हूँ, तो फिर आपके पास आया हूँ। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? मेरे को भगवान प्राप्ति करना चाह रहा हूँ। भगवान की प्राप्ति तो हो गई आपको। भगवान की यहाँ जितने बैठे हैं जी सबको भगवान की प्राप्ति हो गई। दुर्योधन को कृष्ण मिल गए थे कि नहीं? मिल गए थे। लेकिन पहचान नहीं पाया। रावण को राम मिल गए कि नहीं? मिले, पहचान नहीं पाया। लेकिन ऐसे पूजा ही- करना नहीं, पूजा में मन नहीं लगता, कहीं ऐसे भटकते ही रहता है। भगवान सबको मिल चुके हैं, बस पहचान लो, वो आस पास ही हैं। हम पहचान नहीं पा रहे। जी भगवान किसे नहीं मिले। इस धरती में आप जो देख रहे हैं वो क्या है? अच्छा ये बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा में तो घड़ा ही है। घड़ा है। हाँ, पक गया तो मिट्टी पक गया तो घड़ा हो गया ना। हाँ घड़ा है। हाँ। तो घड़े में से आप सारी मिट्टी हटा दो तो घड़ा रह जाएगा? नहीं, घड़ा का अपना कोई अस्तित्व है? बोलो। नहीं, किसका अस्तित्व है? मिट्टी का। हाँ है मिट्टी, पर नहीं। बोला क्या गया? घड़ा। घड़ा का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे संसार का, स्त्री का, पुरुष का, आपका, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व माटी का है पर बोला गया घड़ा। अस्तित्व भगवान का है पर बोला जा रहा है कि संसार है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। उस एक परमात्मा के सिवा कुछ है तो आप बताओ। घड़े में माटी के सिवा कुछ भी नजर आ रहा हो तो आप बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे इस संसार में जो नजर आ रहा है वो भगवान ही है, पर मिट्टी नजर आ रही है, पर लोग क्या कहते हैं? घड़ा। घड़ा है माटी पर कह रहे हैं घड़ा, है भगवान कह रहे हैं संसार। आप देख रहे, आप मुझे देख रहे हो, हाँ ये स्त्री को देख रहे हो, हाँ पुरुष को देख रहे हो। हाँ। ये सारे स्त्री पुरुष हम आप सब कुछ कौन है? हम में, आप में, सब में कौन है? भगवान। क्या उस ईश्वर के सिवा कोई और है? नहीं। अनिरुद्धाचार्य नाम की कोई सत्ता है? अनिरुद्धाचार्य के भीतर से भगवान अभी निकल जाएं तो मैं माटी रह जाऊंगा। जब मुर्दे को ले जाते हैं ना, क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। जब तक ईश्वर आपके अंदर है तब तक अनिरुद्धाचार्य है। आत्मा गई, मैं अभी गिर गया, और गिर गया तो आप सब माटी समझ के सवेरे फूक दोगे बढ़िया शमशान में। तो मेरा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं मान बैठा हूँ अज्ञानवश के मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरे में जो मैं भास रहा है, मेरे में जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं के रूप में भी ईश्वर ही है। वह ईश्वर ही है, पर अज्ञानवश। जैसे सांप, जैसे रस्सी में क्या दिख जाता है? रस्सी में क्या दिखता है? डोरी डोरी। कई बार रस्सी में सांप दिख जाता है, भ्रांति हो जाती है, अरे सांप पड़ा, सांप सांप सांप। सांप नहीं है, रस्सी में क्या दिख जाता है? कई बार रात हो जाती है ना और पड़ा है लंबा लंबा, तो अच्छा। रस्सी पड़ी है पर क्या समझ आ जाता है? सांप। इसे भ्रांति बोलते हैं, है ना? होती है कि नहीं? जैसे रस्सी में सांप का दिखना। अच्छा बताओ, रस्सी में सांप है क्या? नहीं। नहीं, पर दिख रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य है नहीं पर दिख रहा है। रस्सी में सांप कैसे दिखा? अज्ञानवश। टॉर्च होती तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप कभी ना दिखता। रस्सी में सांप अज्ञानवश दिखा, ऐसे अज्ञानवश अनिरुद्धाचार्य दिखता है। ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो वह ईश्वर ही ईश्वर दिखेगा सब में। एक प्रश्न और है जी। पूजा करते समय मन हमेशा भटकते रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी सत्संग नहीं है आपका। प्रॉपर सत्संग करो, अपने को पकाओ। कच्चे घड़े से पानी गुजर जाता है, निकल जाता है ना जी। लेकिन पक जाए तो ठहर जाता है। जी। आपका हृदय अभी कच्चा घड़ा है। सत्संग की आग में जरा भट्टी में पकाओ जरा सत्संग। राधे राधे गुरु। फिर देखना सत्संग के बल पर आप दहाड़ोगे। चलो, और किसका है? ये चश्मा वाले भैया। हाँ जी, मैं देखो बात ही कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ क्या? आप सबकी सेवा ही चल रही है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी 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 मैं संजय मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी। मेरी पत्नी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है।
जी वो आई हुई हैं। मेरा सवाल ये था महाराज जी कि पिछले 5-8 वर्षों में आपके द्वारा बागेश्वर बाबा जी के महाराज जी के द्वारा जी और ठाकुर जी के द्वारा, प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा जो सनातन धर्म में जो आस्था की क्रांति आई है, उसके बेसिक चीज जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ महाराज जी। हाँ। मेरे बच्चे को यदि मैं गुरुकुल में लाना चाहूँ तो मेरे को हरिद्वार, बनारस या क्या कहते हैं वृंदावन या चित्रकूट में ही लाने की जरूरत क्यों पड़े? ये हर प्रदेश में, हर बड़े शहर में ये गुरुकुल आश्रम ऐसे जो सनातन धर्म के प्रति जो जिनका मतलब कोर्स हो सके, जो पढ़ाई कर सके, ऐसे क्यों नहीं खुलना चाहिए? बहुत वाजिब प्रश्न है आपका जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं जी कि ये दास अनिरुद्ध जी हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड का निःशुल्क, जी जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों मिलेंगे। जी। पर आप भारत के तमाम जनता से मेरा प्रार्थना हाथ जोड़ के है, यदि आप लोग अपनी कमाई का केवल 2% सही ईमानदारी से दान करने लग जाओ जी तो आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य भारत के हर राज्य, हर जिला में एक ऐसा स्कूल CBSE बोर्ड का बना सकता है जो निःशुल्क होगा। और शिक्षा ही नहीं, हम संस्कार देने की ताकत रखेंगे। जी वही संस्कार के जी तो आप आजकल ना लोग देखो, हम स्कूल बनाना चाहते हैं, जी अब CBSE बोर्ड स्कूल बनेगा, कितना खर्चा लगेगा, सही। वो खर्चा कैसे आएगा? जी इसलिए कहता हूँ थोड़ा दान पुण्य करना। आप यदि सब सहयोग करने लग गए जी तो ये दास वचन देता है कि भारत के कोने कोने में हम स्कूल बना सकते हैं और शिक्षा CBSE बोर्ड की हम फ्री कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा फ्री और शिक्षा ही नहीं, संस्कार युक्त शिक्षा। आज शिक्षा है पर संस्कारहीन है, संस्कारवान शिक्षा चाहिए जी तो वो तब संभव है। हम तो देखो प्रयास कर रहे हैं, जी अब हम सब मिलके प्रयास करें। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी मैं आपसे 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, आपके साथ रोज सत्संग सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, आज एकादशी के दिन आपका दर्शन हुआ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। इस तरफ भी ले आना माइक भैया लोगों को। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ, आज पहली बार आई, आपका दर्शन हो गया, मैं बहुत खुशी मुझे हो रही है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ बिल्कुल। और एक भजन आपको सुनाना चाहती अच्छा हूँ। सुनाओ। गुरुदेव मेरी नैया उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राधे राधे। जी मैया। महाराज जी राखी जरूर बंधा ले लें। बिल्कुल, राखी के राधे बंधन राधे। को निभाऊं। गुरु जी राधे राधे। जी राधे। हम 3 साल से कथा गुरु जी सुनते, मेरा लड़का एक्सपायर हो गया, 3 साल हो गया उसको। क्या हो गया? उसको हम बॉम्बे में रहते तो उसको अचानक बुखार आया, सरकारी हॉस्पिटल में सुबह में लेके गए, सुई लगाया, वहीं पर उल्टी कर दिया, तुरंत खत्म हो गया उसको। तब से हमको इतना, आपका कथा तो देखते हैं, शरीर में चैन नहीं रहती कभी। कितने बेटे हैं आपके? हमारे एक ही लड़का है। अब एक लड़का है? यही लड़का एक, वो 12 आज 16 साल वो का जो हो गया वो बड़ा था छोटा था? बड़ा था, बहुत कष्ट होता है पापा, उसी के वजह से तबीयत मेरा बराबर नहीं रहता है। अभी तो हम चले हैं तो दवा ले करके चले हैं, खाटू श्याम दर्शन किए, हम कहे अनिरुद्धाचार्य बाबा से मिल के तभी हम घर जाएंगे, कुछ हो या जाए घर पे। यही है, भाई भी, इनका भाई भी पूरा संपत्ति हड़प लिया, सूरत में रहते हैं, बॉम्बे त्याग तो दिए। आपके भाई ने आपकी संपत्ति हड़प ली? इनके भाई ने, हमारे हस्बैंड के भाई ने पूरा संपत्ति हड़प लिया। हमारा लड़का भी एक्सपायर हो गया। हम बॉम्बे में पहले रहते थे, बॉम्बे त्याग दिया। हमने कहा ना, हम नहीं रहेंगे सूरत में, हमने आके भाड़े से रहते हैं, हस्बैंड वही काम करते हैं, घर द्वार सब भाई बड़े नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो एक बेटा गया ना, हाँ। पर एक बेटा है आपके पास। हाँ, ये न पढ़ता है लिखता है, ये भी उल्टा सीधा जवाब देता है। वो संस्कार दो। अब आप एक बेटा जो चला गया उसकी याद में उसके लिए आंसू बहा रही हो, तब तक ये बिगड़ जाएगा। अब उसे भूल जाओ और जो बचा है उसे बेहतर इंसान बनाओ, संस्कार दो। भूलते हैं, दिमाग पर नाश्ता तो वो निकल गया, ये भी संस्कारहीन होके चला जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा बच्चा। इसको भी तो समझाते हैं, इसीलिए तो हम गांव छोड़ दिए कि बाहर में रहेगा, छोड़ने से कुछ ना होगा। गांव छोड़ दिया, वहाँ चले गए, वहाँ छोड़ दिया।
देखो बुराई कुसंग कहाँ नहीं है, छोड़ के कहाँ जाओगे। इस धरती पर वो कौन सी जगह है जहाँ कुसंग नहीं है, नशा नहीं है, गलत लोग नहीं है। भाई आप कहीं भागो मत, कितना अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार घर पे ही। बाबा कितना हमने पाप किया था कि इतना बड़ा मेरा लड़का चला, हमको ये कितना पाप मैंने नहीं पाप होता किया। मैया, पाप कोई रहा होगा वो अलग विषय है, पर मैं केवल इतना जानता आपको हूँ। आपके लिए वो रोता था, वहाँ पे आया था, कहा कि हमको मम्मी मिला दीजिए। हम कहे बेटा इस समय हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे बाबा से आपको पिलाएं। नहीं, मिलने के लिए अभी आप हमसे मिल रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका। नहीं, जैसे हमको आने में बॉम्बे से आए थे इंदौर घूमने के लिए, इंदौर से घूम करके हम लोग गांव गए, 1 हफ्ता बाद एक्सपायर हो गया। कह रहा था हमको मिला, हम कहें ठीक है बेटा हम मिला। अब देखो, अब जो बीत गया उसे आप ठीक कर सकती हो नहीं ना, इसलिए उस बात को, उस वाक्या को भूल जाना ही समझदारी है। आपका वह बेटा इतनी ही आयु लेके आया था, अपना कार्य पूरा करके चला गया। ओके, दूसरे से आ रही थी बिंद्रावन, अरे लड्डू गोपाल को मंगाया था, उसका पूजा भी करता था। वही नहीं हम करने से वो वही कोई धर्मात्मा था, कोई संत था, इतने टाइम के लिए आया, अपना कार्य पूरा करके चला गया। अभिमन्यु भी तो 20 साल में चले गए थे। फिर ये प्रकृति कुछ है। भी नहीं कहा, खाली इतने कहा माँ बहुत सर में दर्द है, बहुत कष्ट है हमको, इतना कहा। जब तक ये दवा लेने गई वो पुण्यात्मा था, किसी कारणवश मनुष्य की योनि में आया, इतना टाइम रह के मुक्त हो गया। ये मुक्त आत्मा होते हैं जो बिना कष्ट पाए भगवत धाम चले जाते हैं। चलो बोलो, आप बोलो। राधे राधे कृष्ण जी। राधे राधे। जब मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे अंदर सफलता नहीं होती है, पता नहीं क्यों। क्या काम करते हो? जैसे पहले हम मुंबई में फ्रूट बेचते थे, फ्रूट बेचते बेचते कभी 1000 रुपये दुकानदारी होती है, कभी 2000, कभी 15,000 रुपये का माल भरे, कभी 1000 रुपये का दुकानदारी हुआ। ऐसे करते रुपया कर्जे में चले गए। हम कर्जे में चले गए तो फिर हम किसी तरह कर्जा वर्जा किसी तरह ले दे के निपटारा कर लिए बाबा। फिर उसके बाद में कोई बिजनेस किए तो सोचे घर बनाएंगे, घर भी नहीं है। और जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मुझे मिला, मैं समझो 2 करोड़ की संपत्ति में 25 रुपया में मिला। वही 25 रुपये में एक 75 बड़े भाई ने ले लिया और 25 रुपया मुझे मिला। वो भी 25 रुपये के चलते वो मेरा भाई ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा वही बड़ा लड़का चला गया। तो आपके भाई ने आपकी संपत्ति आपके पिताजी, वो मेरे माता जी ने लिख दी। आपके लिए? माता जी ने आपके लिए लिख दी? उनके लिए लिख दी, उनकी बहू को, मेरी भाभी को। क्यों लिख दी माँ ने? अब वो मुझे नहीं पता, वो मैं तो हर महीना खर्चा वर्चा तो सब। आपके पिताजी अभी हैं, माँ हैं? हाँ, पिताजी हैं, माँ नहीं है। पिताजी हैं? हाँ। तो आज भी सरकार में ऐसा कानून है कि यदि पिता की संपत्ति बेटा यदि उसका मिसयूज कर रहा है तो वह संपत्ति पिता को वापस हो जाएगी। तो आपकी संपत्ति पिता को वापस करवा लीजिए, फिर उसका ठीक ठीक बंटवारा करवा पर लीजिए। पिताजी नहीं बोल रहे ना, पिताजी बोल रहे हम नहीं देंगे। क्यों? हाँ, क्यों नहीं देना चाहते बोलते हैं कि तुम लोग हमारी सेवा नहीं करता। हम तो हर महीना सेवा करने के लिए हर महीना, जैसे अब जो जितना कमाता उतना तो अब देगा। मैं 10 रुपया कमाऊंगा तो 1 रुपया तो पिताजी को दूंगा, 9 रुपया तो पत्नी को देने का हक बनता है। अब उनको चाहिए 10 का 10। तो मेरा भाई क्या है, 10 का 10 भी देता था, पर कैसे देता वो उनको मालूम, पर उनको काम भी करता सब कुछ। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा जब आदमी जितना कमाएगा उतना ही हिसाब से अपना तो खर्चा आपका विवाह होने के कितने दिन बाद आप घर छोड़ के आ गए थे? जैसे मेरी विवाह 2010 में हुआ है, 10 फरवरी को 2010 में शादी हुई है। ठीक। और उसी 9 नवंबर में धनतेरस के दिन यही बड़ा लड़का पैदा हुआ है। लड़का पैदा हो गया? हाँ, बड़ा लड़का पैदा हुआ, यही जो धनतेरस के दिन पैदा हुआ, जो एक्सपायर हुआ है। मतलब साल भर के अंदर? हाँ, साल भर के अंदर वो लड़का, बड़ा लड़का पैदा हुआ। ठीक है। तो हमको मिलने के लिए भी जब लड़का पैदा हुआ, लड़का 1 साल का हो गया, तब हमको मिलने को दिया गया है बाबा। किसको मिलने दिया गया? हमारे लड़के को देखने के लिए। ससुराल मायके में पैदा हुआ है। तो मायके वालों ने नहीं दिखाया? नहीं, मायके वाले नहीं, ससुराल वाले, यानी कि हमारे माँ पिताजी हमको जाने नहीं दिए। मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ नहीं जाने दिया? घर। क्यों, आपको घर से कोई पकड़ के रोक लेगा? बोलते तुम क्यों जाओगे, हम जाएंगे। हम कहे हमारा लड़का, हमारे जब भाभी को लड़का बच्चा पैदा हुआ तो भाई हमको दुकान पे खड़ा करके, और वो बिना बताए बोला वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम के बहाने पहुंच गया। ऊपर से फोन करता, बोलता कि आप चाचा बन गए। मैं बोला चलो तो गया आप कहाँ पर? ऐसा है, देखो घर की बातें हैं, ये क्या सही है क्या गलत ईश्वर जाने, लेकिन आपको अधिकार मिलना चाहिए। हम सबको कहते हैं कि यदि आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, सारे बच्चों को बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये बात सही है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए माँ बाप की सेवा करना, कहते हैं ना, जो करेगा सेवा पाएगा मेवा, नहीं करेगा सेवा तो क्या पाएगा मेवा। तो सेवा करिए आप भी अपने माँ बाप की, और जो है अब बहुत है उसे ठीक ठीक
ठीक है आगे बाबा, मगर बढ़ाइए। ये बताइए बाबा, खाली एक प्रश्न और, जैसे अभी घर मुझे मेरे पास नहीं है रहने के लिए, हम कम से कम 2010 में शादी हुई है, 2012-13 में हमको घर से निकाल दिया गया। अभी तक हम बहुत मेहनत किए, इतना मेहनत किया, अभी तो उम्र हमारी ढलते जा रही है। जो भी है अभी हमारे पास खाली ज़मीन है, जो पैसा हमको माता पिता जो भी हमको दिया प्रसाद हम तो ले लिए, पर अभी हम प्रयास कर रहे हैं घर बनाने की, अभी तो हमारे घर नहीं जो बन पा रहे जमीन हैं। है उसमें धीरे धीरे बना लेना घर, धीरे धीरे बन जाएगा। प्रयास करो भगवान और के ये आशीर्वाद दीजिए कि राधे राधे कि हमारा घर संपत्ति हमारे जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि भाड़ा बहुत भर रहे हैं बाबा। बन जाएगा, चिंता ना करिए, ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी महाराज जी, हमारे भाई साहब छोटे सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी पहले बोल रहे थे कि मैं साधु महात्मा बन जाऊंगा, और उसके बाद कुछ दिनों ही बाद बोले कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं कानपुर, और कानपुर से फिर आए वहां 1 महीने के लिए कुंभ में, फिर वहां रहे और वहां से आए घर, फिर बोले कि हमारे ऊपर आँख मुदवा करके ऐसा गुरु मंत्र दिए हैं कि हमारा ईश्वर की ओर जो है कि प्रेरणा कर रहा है मन, उधर ही जाऊंगा फिर उधर से आ जाऊंगा। सौगंध खा के गए थे सवाल गुरुजी, क्या है, प्रश्न क्या है? लेकिन अभी तक आए नहीं, 5 महीने